नमस्कार। देश में हंगामे भी चल रहे हैं, देश में प्रदर्शन भी चल रहे हैं और देश में धरने भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों से युवा सड़कों पर है, युवा जंतर मंतर पर है, युवा प्रदेश के किसी न किसी कोने पर अपने हिसाब से प्रदर्शन धरना कर रहा है। क्यों? केवल एक ही विषय, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। संसद को भी चलने नहीं दिया। आज बात इसलिए ये आई सामने कि क्या धरने प्रदर्शन से समस्या का समाधान है? माना है समस्या का समाधान, मगर इसमें देश का भी काफी बड़ा नुकसान है। जैसे अगर बात करें हम संसद की, तो लगभग 1 मिनट संसद का 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च होता है। 6 घंटे की संसद रहती है, तकरीबन 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आता है। और अगर इसे पूरे दिन का खर्च माना जाए तो लगभग 9 करोड़ के आसपास होगा। संसद वो होती है जहां देश के प्रश्न होते हैं, देश के जुड़े प्रश्न उत्तर होते हैं और देश के लिए एक नई नींव, एक नया समाधान और एक नई योजना पर काम होता है। सांसद आते हैं, अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों की समस्या बताते हैं। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो वर्तमान में आप देखते हैं कि संसद ठप हो गई, संसद स्थगित हो गई, या संसद का काम बंद हो गया, या संसद में हंगामा हो गया, इससे कितना बड़ा नुकसान है इस देश का, इस राष्ट्र के पैसों का। इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या वाकई में धरने प्रदर्शन करना कितना उचित है। शांतिपूर्वक धरने हो, संसद भी चले, धरने भी चले, प्रदर्शन भी हो, संसद का कार्य भी बाधित ना हो। ना हम लेफ्ट विंग से हैं, ना हम राइट विंग से हैं, हम केवल हैं तो हम देश की इस राष्ट्र की विंग से हैं, जो राष्ट्र तय करता है। और राष्ट्र ही एकमात्र वो है जो यहाँ का नागरिक चाहता है कि ये सारी समस्याओं का समाधान जल्द निकले और सुचारू रूप से अपनी सरकारी कागजी कार्रवाई भी चलती रहे। बात करेंगे संसद की। संसद के भीतर हंगामा, संसद के बाहर प्रदर्शन, अदालत में याचिका और बीच में खड़ा देश। सवाल सिर्फ विरोध का नहीं, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र संवाद से चलेगा या टकराव से चलेगा। अच्छी बात है, पिछले कुछ दिनों से देखा होगा देश के एक मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संसद के भीतर विपक्ष का विरोध जारी है, वहीं संसद के बाहर छात्रों और युवाओं का आंदोलन भी जारी है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल यह है कि लोकतांत्रिक विरोध का सीमा क्या तय होना चाहिए। क्या संसद ठप होना और सड़कों का जाम होना किसी समाधान की ओर ले जाता है, या फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान देश और आम नागरिक को उठाना पड़ता है। आम नागरिक इसलिए क्योंकि आम नागरिक हर वो टैक्स में भागीदार होता है। आप घर का किराना लाएं, आपको टैक्स देना है। आप गाड़ी का पेट्रोल भराएं, आपको टैक्स देना है। आप कपड़े खरीदें, आपको टैक्स देना है। इसी टैक्स से ये भारत चलता है और इसी टैक्स के पैसों से ये संसद में भी काम होता है। लोकतंत्र में विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। संसद के भीतर विपक्ष सरकार को घेरता दिख रहा है, सड़कों पर नागरिक अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन जब विरोध की वजह से संसद का कामकाज बाधित हो तो सार्वजनिक जीवन प्रभावित होता है। ये इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में आपने देखा होगा लगभग 17 से 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। वहां के आम जनमानस की क्या स्थिति हुई। किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को व्यापार व्यवसाय के लिए जाना है, रोजमर्रा के दिनचर्या में काम करना है। आज मेट्रो स्टेशन बंद है, कैसे जाएगा। और संस्थाओं पर दबाव बढ़े, तब यह बहस भी जरूरी हो जाती है कि क्या विरोध का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए विरोध का स्वरूप। अन्ना हजारे ने भी विरोध किया,
बैठ करके शांतिपूर्वक किया, बातें मनी उनकी, थोड़ा समय लगा। सरकार को इस ओर भी सोचना चाहिए कि ये जो छात्र, जो युवा धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी बात भी सुनी जाए। ये भी एक देश का अंग है और साथ ही आने वाले भविष्य का परिणाम भी यही बदलेगी। पिछले कुछ दिनों से जिस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में, उसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुड़े। सोशल मीडिया पर भी इसे व्यापक समर्थन मिला। वही संसद के भीतर भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा देखने को भी मिला। दूसरी ओर संसद का मानसून सत्र भी लगातार व्यवधान का सामना कर रहा है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार संसद का प्रभावी कार्रवाई का खर्च हमने आपको पहले ही बता दिया, लगभग 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन बैठता है। कार्रवाई बार बार बाधित होती है तो केवल समय ही नहीं, सार्वजनिक संसाधनों का भी बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। लेकिन आर्थिक नुकसान ही पूरी कहानी नहीं है साहब। जब संसद नहीं चलती है तो विधेयकों पर चर्चा रुकती है, प्रश्नकाल प्रभावित होते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही का महत्वपूर्ण मंच कमजोर पड़ जाता है। इसी तरह जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आम लोगों का जीवन प्रभावित हो तो लोकतांत्रिक अधिकार और सार्वजनिक जिम्मेदारी दोनों के बीच संतुलन का सवाल उठता है। यही वह समय है जब देश को खुद से पूछना चाहिए, क्या असहमति लोकतंत्र की ताकत है? बिल्कुल। क्या हर विरोध टकराव में बदल जाना चाहिए? क्या करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संसाधनों और आम नागरिकों की परेशानियों की कीमत पर आंदोलन या राजनीतिक संघर्ष आगे बढ़ना चाहिए? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि संसद, सड़क और अदालत तीनों अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। संसद में बहस हो, सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध हो और न्यायालय कानून के अनुसार निर्णय दे। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल भावना है। हम ये नहीं कहते कि आप प्रदर्शन ना करें, आप धरने ना दें, मगर हिंसक ना हो। हिंसक में इस राष्ट्र की संसाधनों का भी नुकसान होता है। आपने देखा होगा कई पुलिस वालों को भी मार रहे हैं, वहां के छात्रों को भी लाठी डंडे पीटे जा रहे हैं। जो देश का युवा है वो सड़कों पर लाठियां खा रहा है और देश का जो जवान है, जो कभी हमारे सीमा पर खड़े होकर के इसी देश की रक्षा करता था, आज इसी देश के लोग जब उन्हें लात घूंसों से मारते हैं तो मन तो दुख जाता है। विचार करना चाहिए कि कैसा हो धरना, कैसा हो प्रदर्शन। जेनजीज कभी कभी अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, मगर जो सरकार के बड़े आला ऑफिसर्स हैं या बड़े उच्चस्थ पद पर बैठे हुए राजनेता हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जब घर के बच्चे कोई जिद पर अड़ जाए तो वो जिद को कैसे पूरी करना चाहिए। ये दायित्व होता है हमारे घर के बड़ों का। यही बात संसद पर भी लागू होती है और यही बात इस लोकतांत्रिक सिस्टम पर भी लागू होती है। खैर, हम आपसे यही अपील करेंगे, जो छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक करें और सरकार से यही आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। अब ये देश का आम नागरिक का पैसों का नुकसान और इस राष्ट्र के पैसों का नुकसान ठीक बात नहीं है, इसे रोकना चाहिए। मेरे साथ बने रहे राजीव टाइम्स पर। ऐसी विचारक बातें इस प्लेटफॉर्म पर, इस राजनीति की पंचायत पर होती रहेगी। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। यदि अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।